कॉमन ले लेंगे, यानी 1 को अंक लेंगे। अब 3 से इसमें भागा देंगे, इसमें 3 2 x लिख दिए। अब प्लस 3 से 9 का एवल में कटेगा, 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है जी। अब इसको देखिए, सारे अंक कितने अंक से कट जाएंगे? 5 से 5 कॉमन ले लीजिए। उसके अलावा देखिए सब में है ना, सब में बी है नहीं है, नहीं है। एक काम कीजिए, 5 कॉमन रखने दीजिए। तो 5 से कितने बार वो कट जाएगा? 15, 5 15। अब ए स्क्वायर हमें करेगा, ठीक है। आइए 5 5 25, बी स्क्वायर हमें करेगा। आई 5 6 30, क्या है? ए बी हमें करेगा ना, हो गया। सब में ये है। अब पावर देखो, कम से कम पावर कितना है ए का? तो कम से कम पावर 2 है, ठीक है। और बी का पावर कम से कम कितना है? 2 है। सी नहीं ना है सब में। चलिए अब यहाँ ए स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं, बी स्क्वायर कॉमन नहीं है, तो बी का पावर 3 ना है, तो एक बी बच जाएगा इसमें। माइनस 3 से 3 पंजे 15। ए स्क्वायर कॉमन लिए है, तो पावर 1 बचेगा ना इसका, ए लिख दिए। बी स्क्वायर तो खत्म है, क्या 6 है ना, 3 दूनी। ए स्क्वायर कॉमन लिए है तो ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर या बी स्क्वायर भी खत्म। सी स्क्वायर सिंगल है तो सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2 टर्म वाले था, 3 टर्म, अब 4 टर्म वाले आ गए। अब समझिए, अब कैसे इसमें क्या कॉमन लेंगे? एक ध्यान दीजिए, 2 को हम लोग पेयर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कौन ऐसा मतलब अंक है जो मिल रहा है? एम, तो एम कॉमन ले लीजिए। एम स्क्वायर का मतलब होता है एम गुना एम, तो एक एम रहेगा ना। अब प्लस एम का कॉमन ले तो एम खत्म हो गया, तो एन बचेगा, कट गया। अब इसमें माइनस है, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस भी कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? अब दोनों में 7 है तो 7 भी कॉमन लेंगे। अब एम एन तो सिंगल सिंगल है, तो कॉमन आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब बच गया सीधा एम, 7 से 7 कट गया। अब माइनस फिर 7 से एन बच गया, तो हो गया एम प्लस एन, आएगा एम माइनस 7। आया समझ में? ठीक है। अब इसमें देखो, अब अभी इसमें देखिए पहले, क्या अब इसको समझिए। इसमें देखिए तो क्या बी है कि क्या है, इसी पर डाउट हो रहा है हमको। ए बी वाला का एक साथ रखिए, ठीक है। एक काम करते हैं, तो क्या हो जाएगी? माइनस ए बी, ठीक है, और माइनस ए सी एक साथ रखते हैं, और प्लस 6 सी, हाँ प्लस 6 बी। यह बी है, बी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मतलब क्या किए हैं? अरे माइनस वाला भी एक साथ कर लिए हैं, मतलब ए वाला को और बी वाला को एक साथ कर दिया, प्लस वाला एक साथ कर दिया, ठीक है। अब फायदा क्या होगा? देखिए ये दोनों में माइनस मिल रहा है जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइनस मिल रहा है ना, तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, ये भी कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें बी बच जाएगा, क्या बी बचेगा जी, और इसमें माइनस कॉमन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ए लिया है तो सी में बचेगा जी। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? सी बचेगा और प्लस बी बचेगा। आया समझ में? अब क्या ले सकते हैं हम लोग? माइनस पहले, अब दोनों सेम है, अब दोनों सेम है कि नहीं? बी प्लस सी, सी प्लस बी। अब ऐसा सी प्लस है, उसमें बी प्लस है,
तब चिन्ह एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस दोनों के बदले एक और लिख लीजिए, एक तो बी प्लस सी, और इसमें हो जाएगा माइनस ए प्लस ओ, ठीक है। आप चाहे तो उल्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी आई 6 माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? कोई भी आंसर हो जाएगा, समझे? इतना नहीं। अब ये यहाँ देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, दोनों में यहाँ देखिएगा 3 से दोनों कट जाएगा, 9 और 6 जी कटेगा। हम क्या कॉमन ले लेंगे? 3 दोनों में ये है। अब 3 3 9 तो बी बच गया, और 3 दूनी 6। अब देखिए सब 4 से कटने वाला है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 3 12, 4 दूनी 8। आया समझ में? चलिए अब एक काम करिए, इसको दोनों सेम है, दोनों के बदले एक को लिखेंगे, ठीक है। एक बार तो 3b माइनस 2, इसको एक जगह लिख लीजिए, तो 3a प्लस 4, ठीक है। उसी तरह सेम है, आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आप दूसरी में तो कोई कॉमन नहीं है, ए है बी है, वो काम कीजिए, हम लोग ए सी माइनस ए ले लेते हैं, और प्लस 2b माइनस 2bc ले लेते हैं। तो एक साथ इसको कर लिए क्या? अब क्या करें? ए कॉमन ले लेंगे तो सी बच जाएगा, और 1 हो जाएगा। बी कॉमन लेंगे, बी से 1 बच जाएगा, ये अपने हो जाए, ठीक है। क्या बच जाएगा? सी बच जाएगा। क्या जी बोलिए? ए प्लस 2b हो गया, और सी माइनस ए हो गया। तो पहले इसको लिख लीजिए, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं सी माइनस 1 और ए प्लस आया समझ में? चलिए अब यहाँ देखिए, अब मेन है आपको ये, अब इतना समझने के बाद में अब हम लोग चलते हैं इसको बनाने। अब इसमें क्या देखना है? पहला को तीसरा को गुना करना है। पहले नियम बताए हुए थे, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। क्या बताए थे? फर्स्ट थर्ड मेथड, थर्ड मेथड। फर्स्ट में होता है पहला, इनटू मतलब गुना, थर्ड में तीसरा, और मेथड माने ठीक है। अब क्या करना है? ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और दूसरा को गुना करना है, और ऐसा हिसाब से लिखना है कि जोड़ दे चाहे घटा दे, हमको बीच वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला ए स्क्वायर है और तीसरा 81 है, तो नियम क्या लिखा है? तो सबसे पहले ए गुना सी निकालते हैं, ठीक है। तो ए गुना सी, देखो अंक के मामला में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 81 एकम 81 ए स्क्वायर। अब इसको बांटना है, बताए तो पहले ए गुना सी निकालते हैं, उसके बाद इसका 2 गुणनखंड ऐसा निकालते हैं जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। तो पहले 2 गुणनखंड निकालिए इसका, 3 से 27 दिया, 9 दिया, 3 दिया, क्या? अब बांट दिए इसको हम लोग, थोड़ा इधर लिखने की जगह हम लोग को बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? 27 इसी को उधर लिख देते हैं, क्योंकि फिर इसका काम करना होगा, घबरा जाएगा, ठीक है। 9 तिया और 3 तिया, आया समझ में? अब क्या करना है इसको? अब 2 भाग में बांटना है। अब
अब देखिए हमको यहाँ पे 81 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? नहीं 18 है, सॉरी 18 है। जोड़ दे चाहे घटा दे, हमको कितना चाहिए? 18 आना चाहिए। 3 तिहाई 9, कैसे होगा? 3 दूनी तो 3 तिहाई 9 और फिर 3 तिहाई 9। दो अंक हमको आ गया। जोड़ने पर 18 पूछ जाए तब, चाहे घटाने पर 18 पूछ जाए तब। क्या अब यहाँ दोनों, यहाँ पर बीच वाला चिन्ह प्लस है, तो चिन्ह का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लस है ना, तो हमको प्लस आना चाहिए। अगर बीच वाला चिन्ह प्लस आता है तो दोनों अंक के साथ प्लस का चिन्ह रखेंगे, तो प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब देखो ए स्क्वायर है तो इसमें भी ए लिख दो, इसमें भी ए लिख दो। आया समझ में? अब इसी को बीच में लिखना है। अब ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9a, लास्ट वाला इसको लिख दो इकास। समझे? यही पता है फर्स्ट में थर्ड मेथड, पहला को तीसरा को गुना कीजिए और 2 भाग में बांटिए उसको। ऐसे हिसाब से लिखना है, जोड़ दे चाहे घटा दे। हमको कितना ना चाहिए? बीच वाला आ जाना चाहिए। देखिए जोड़ेंगे, देखो 9 9 को ए 9 को ए, कितना ए होगा? 18 हो जाएगा। अब फिर गुना कर दीजिएगा तो फिर 81 पूछ जाएगा, है ना? 9 9 1 गुना ए आ गया। अभी दोनों में ए मिल रहा है। अभी कॉमन लेना सिखा दे आपको, सिखा दे। उसी तरह कॉमन लेना है आपको। एक काम बढ़ गया इसमें, एक कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा? ए प्लस 9, इसमें 9 कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस 9 9 81, तो ए प्लस 9 हो गया, ए प्लस 9 हो गया। आए समझ में? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग है तो गुणनखंड ये अलग है। और पहले इसको ए प्लस बी के होल से तोड़ेंगे, तो अब इसको फर्स्ट में थर्ड मेथड पर गुणनखंड करेंगे। तो आपको याद है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लिखा था फॉर्मूला कल, तो ए स्क्वायर, तो मान लीजिए ए है बी है, तो ए स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, 2ab तो 2, ए का मान कितना है? 2x, और बी का मान y, और प्लस y स्क्वायर y का स्क्वायर, हो गया 8xy। हाँ? भी यहाँ नहीं है, यहाँ फॉर्मूला में। अच्छा फॉर्मूला तो समझते हुए करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला का काम खत्म हो गया। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो 2 दूना स्क्वायर का मतलब होता है 2 में गुना, 2 दूना 4x गुना x स्क्वायर, गुना कीजिए तीनों के, 2 दूनी 4 एकम 4xy, हो गया y स्क्वायर, हो गया 8xy। आया समझ में? अब समझो xy एक जात है, एक सजाती है, इसमें जोड़ घटाव आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4xy स्क्वायर स्क्वायर। अब 8 को xy में से 4 को xy घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4xy। अब चिन्ह क्या देंगे? 12 वाला यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इधर क्या बच गया? प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड को गुणनखंड करता है। तो फर्स्ट क्या कर रहा है? फर्स्ट आपका है 4x स्क्वायर, थर्ड कितना है? y स्क्वायर। तो यहाँ तो 1 रहता है, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4xy स्क्वायर, इतना होगा क्या। अब इसको 2 भाग में बांटिए। अब कैसे कटेगा बोलिए? 2 से 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 2 भाग में टूट रहा है। अब कैसे ये स्क्वायर कैसे बांटिएगा? तो देखो स्क्वायर का मतलब होता है कथी? x गुना x, y स्क्वायर तो y गुना y। ये सब गुना के क्लास में समझाए हुए थे, ठीक है। अब देखिए इतना होगा ना, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे?
अब क्या किया जाए इसको, अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए तो 2 है और 2 है, 2 और 2 अगर जोड़ा जाए तो 4 हो जाएगा। जोड़ का नियम कहता है कि जोड़िए लेकिन चिन्ह माइनस का रखना है, माइनस वाला हाईले है क्या, तो दोनों के साथ पहले चिन्ह लगा दीजिए। अब एक्स वाई दोनों है तो इसमें भी एक्स वाई लगाइए और इसमें भी एक्स वाई लगाइए, अब इसमें चिन्ह लगा दीजिए। अब देखो यहाँ 2 गो एक्स वाई और 2 गो एक्स वाई, 4 एक्स हो जाएगा। अब फिर इसको गुना कर दोगे तो फिर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखो इसका 4x² माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दो दूनी 4 पुर गया, x गुना x। अब 2xy एक्स वाई है तो इसमें x तक कॉमन ले लिया है तो सिर्फ y बचेगा कट के। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो देखो इसमें तो सिर्फ y कॉमन हो पाएगा, कितना कॉमन हो पाएगा y। तो यहाँ पर माइनस वाई लिख लीजिए तो क्या बच जाएगा, इसमें 2x बच जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा ये वाई, आया समझ में। अब तो एक एक्स्ट्रा भागेगा इधर तो इसको नीचे लिख ले, एच वाला को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और m² माइनस, अब दोनों सेम है इसके बदले एक लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई हो जाएगा। हाई हो गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। यही आपका क्या हो गया गुणनफल हो गया, फर्स्ट इंटू थर्ड। एकदम आपको आना चाहिए 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास। अगर जिसको 10 क्लास में नहीं आएगा उसको नहीं 2 चैप्टर समझ में आएगा, 3 भी नहीं बुझाएगा, 4 आपको 4 तो नहीं बुझाएगा। बेसिकली 2 और 4 ये चैप्टर जो आपको नहीं बुझाएगा। और जहाँ जहाँ गुणनफल होगा तहाँ तहाँ आप चीत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अलजेब्रा का क्लास आपको दिया गया, जोड़ घटाओ गुना भाग, भागा भी पता है तो आपको लास्ट मतलब स्टेज में है गुणनफल। पहले क्वेश्चन डाल दिए थे हम, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिस तरह ये क्वेश्चन बना है इसमें होल स्क्वायर तोड़ना है, कुछ ज्यादा हो गया, इसमें होल स्क्वायर नहीं तोड़ना है, समझे। इसे इसको आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, फर्स्ट इंटू थर्ड। तो फर्स्ट क्या है 4m²। अब तीसरा क्या है 49m²। पहले गुना करिए, क्या करिए गुना, 4 से 4 9 36, 4 चौका 16 और 3 19। सही है क्या, गुना सही है। देखिए तो 4 9 36, 4 चौका 16 3 19 और m² तो रहबे करेगा, क्या है बोलिए। अब इसको बांटिए, अब 2 भाग में बांटिए ऐसा हिसाब से कि जोड़ के क्या करें, कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए, आए समझ में। अब 2 से कटा देंगे, 2 8 2 9 18, 2 8 16 और फिर 2 से कटाएंगे तो 2 से 49 गुना 98, 49 गुना 98। अब 700 पे 49। अब देखिए अब इसमें से 2 भाग में कैसे बांटिएगा कि आपको यहाँ पर 28 पूरेगा। ध्यान दीजिए 7 दूना और 7 दूना 14 14 28, 14 कर लीजिए और फिर 14 कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात डिसीजन आता है कि भाई यहाँ पे माइनस कैसे आए, और जोड़िएगा तो माइनस तो होगा करेगा क्या। तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, यहाँ भी माइनस कर लीजिए। और इसमें जैसे इसमें एक्स वाई था तो इसमें एम एन है, कोई फर्क थोड़े है। यहाँ वो कर लीजिए एम एन और यहाँ भी एम। अब यही तो यहाँ पे आएगा बीच में, तो लिखिए 4m² 28mn 14mn और फिर माइनस 14mn प्लस 49n²। अब वही बात कॉमन लेने वाली जो अभी समझाए थे, कॉमन लेना तो आना चाहिए। कॉमन मतलब वो वैनिस्ट जो सब में रहे,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी 2 से तक कट जाएगा बाबू। अब दोनों में एम है, एम भी कॉमन लेंगे ना, है 2m कॉमन लेंगे, 2m बच जाएगा, 2 सके 14, यहाँ n बच जाएगा, n बच जाएगा, 7 से दोनों कटेगा, दोनों में m है, n है बना, तो 2 सके m बच जाएगा, और 7 सके n भी बच जाएगा। क्या समझे? लेकिन ये माइनस कॉमन लिया है ना, यहाँ माइनस कर दिया। अभी दोनों सेम है तो इसके बदले एक लिखेंगे 2m और 7n, ये भी हो गया आपको 2m माइनस 7n। तरीका से सब बन जाएगा, ठीक है। अब तीनों माइनस वाला इसको बताते हैं, सारा का सारा माइनस है इसमें, इसको देख लीजिए। नियम तो मेरा वही है, फर्स्ट इंटू थर्ड, मैंने पहला को और तीसरा को गुना करना है। क्या? तो पहला कितना है जेड स्क्वायर, तीसरा कितना है 24, गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखो रफ नोट करना है, यहाँ पे एक रहता है तो 24 जेड स्क्वायर, इसको तोड़िए 12 6 3, कितना आना चाहिए हमको? 2 को जेड आना चाहिए, 2 जेड आना चाहिए। कैसे आएगा? काम कीजिए, पर इसको बांट के देखिए, क्या बांटेंगे इसको, देखिए तो क्या लिखे सामने 12 6 3, ऐसे 2 को जरा आएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 दूनी 6 में से 4 गया, आ जाएगा। 3 दूनी 6 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। अब भाई जेड है तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जेड गुना जेड। अब एक जेड इसको दे दो, एक जेड इसको दे दो, दोनों बड़ा खुश हो गया क्या? अब देखिए यहाँ पर 2 कैसे आ रहा है? जोड़ने पर भी घटाने पर आ रहा है। तब अब नियम क्या था? यदि घटाने पर बीच वाला पद आता है तो बड़े अंक के साथ बीच वाला चिन्ह, छोटे अंक के साथ चिन्ह बदल के रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़े अंक के साथ माइनस है तो माइनस कर दीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए, तो अब यहाँ पर 12 में से घटा तब माइनस होगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग ठीक लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 4z माइनस 24। 4 जेड नहीं ले सकते, सिंगल जेड में कैसे कॉमन लेंगे? जेड आप नहीं ले सकते, ठीक है। सीधे जेड हो जाएगा और 4 4 24, समझ में आया? याद रखिएगा, हर टर्म में एकदम सेम आता है, ठीक है। चिन्ह के हिसाब से भी हर तरह से सेम आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? जेड माइनस 6 जेड प्लस 4 हो गया। देखिए रफ शीट जरूर उतारिएगा, ये मेन है, आपको नहीं समझिए तो नहीं बना पाइएगा। क्वेश्चन पहले डाल दिए थे और सब में से फिर से क्वेश्चन बना के आपको उतार के बता दिए हैं। अच्छा सर तो देख लीजिए, कर लीजिएगा। कल हम लोग शुरू करेंगे 10th के लिए चैप्टर 2 बहुपद, ठीक है, समझे कि नहीं? ओके।